ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सत्तारूढ़ टीवी के सरकार को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने करूर रैली में मची भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये नियुक्तियां पूरी तरह से अस्थायी होंगी और मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। जस्टिस CV कार्तिकेयन और जस्टिस R शक्तिवेल की बेंच ने कहा है कि वे इस स्तर पर सरकार के नीतिगत फैसले में दखल नहीं देना चाहते। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये नियुक्तियां याचिकाओं पर आने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी। साथ ही ये भी तय किया कि लाभार्थियों को उनके पहले महीने के वेतन मिलने से पहले इस मामले की याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की गई है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। नाम तजिमर कांजी यानी कि NTK के नेता थिरुमुरुगन और मथी ने जननायगन कांची के पदाधिकारी सीनी अहमद द्वारा दायर याचिकाओं में पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उनका तर्क था कि इस तरह की नियुक्तियां TNPSC और अन्य कानूनी भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार करेगी, जो सार्वजनिक रोजगार में समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इससे एक गलत मिसाल कायम होगी। वहीं आपको ये भी बता दूं कि याचिकाकर्ताओं ने ये भी दावा किया कि चूंकि CBI जांच चल रही है, इसीलिए पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने से अहम गवाह प्रभावित हो सकते हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कुंभकोणम स्कूल अग्निकांड, धर्मपुरी बस आगजनी और थुथुकुंडी स्टरलाइट फायरिंग जैसे पिछली त्रासदियों में पीड़ितों के परिवारों को अपने आप सरकारी नौकरियां नहीं मिली थी और ऐसी किसी भी योजना को कानूनी ढांचे का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सुनवाई के दौरान जजों ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने में क्या गलत है? क्या प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है? जब याचिकाकर्ताओं ने मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, तो बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक या सार्वजनिक मंच नहीं है। कोर्ट ने वकीलों को अपनी दलीलें केवल कानूनी मुद्दों तक सीमित रखने को कहा। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति पत्र शुक्रवार को ही जारी किए जाने हैं। वहीं सरकार ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि ऐसा कोई पुराना उदाहरण नहीं है। सरकार ने याद दिलाया कि थुथुकुडी स्टरलाइट फायरिंग के बाद भी सरकार द्वारा नौकरियां दी गई थी। यह आदेश प्रस्तावित नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल होने के एक दिन बाद आया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय पदभार संभालने के बाद पहली बार करूर के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे पर CM विजय के सभी 41 पीड़ित परिवारों से मिलने और पात्र सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपने की उम्मीद है। पिछले साल सितंबर में जब राज्य में DMK सत्ता में थी, तब विजय की एक टीवी के रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दूं कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि विजय के देर से पहुंचने के कारण भीड़ क्षमता से अधिक हो गई थी और इसके अलावा पीने के पानी, भोजन और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का भी जिक्र किया गया था। वहीं TVK ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पुलिस की विफलता और पूर्व DMK मंत्री सेंथिल बालाजी की साजिश करार दिया था। हालांकि आपको बता दूं कि बालाजी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस मामले में CBI अब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री विजय से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा TVK के कई वरिष्ठ नेता भी इस मामले में आरोपी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।